दोस्तों, ऐसी अनगिनत बातें हैं जो आपकी कामयाबी की राह को पूरी तरह तोड़ सकती हैं। हम एक बेहद जोखिम भरी दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए सिर्फ समझदार बनना काफ़ी नहीं, सतर्क रहना भी ज़रूरी है। और मनोवृत्ति की बीमारियां तो बिल्कुल जानलेवा हैं। ये आपकी हर अच्छी शुरुआत को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। तो आज हम इन्हीं बीमारियों को खोल कर रखेंगे। इन्हें कैसे पहचानें, इनकी तलाश कैसे करें, ये असल में क्या है और इनका सही इलाज क्या है। मैं इनका माहिर हूँ क्योंकि मैं खुद इन सब से गुजर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बेहद व्यवहारिक और सटीक सलाह दे सकता हूँ। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। मनोवृत्ति की बीमारियाँ। पहली बीमारी है उदासीनता। वो कंधे उचकाने वाली मुद्रा। आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस बहाव में बह रहा है। बहाव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम कभी भी बहते हुए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच सकते। वो आदमी कहता है, अरे भाई इतना जोश खरोश क्यों? लेकिन याद रखो, किसी भी तरह का विजेता बनने के लिए आपको जोश ज़रूर लाना पड़ता है। अच्छे जीवन की असली कुंजी यही है। जो भी काम हाथ में हो उसमें अपना पूरा अस्तित्व झोंक दो। जो भी कर रहे हो उस पर पूरा दम लगा दो। ये जल्दी ही या तो नई राहें खोल देगा या फिर साफ बता देगा कि शायद तुम्हें कुछ और क्षेत्र चुनना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि अगर मुझे बेहतर काम मिल जाए तो फिर मैं पूरा जोर लगाऊंगा। देखो, ये सिर्फ भ्रम है। जहां भी आज खड़े हो वहीं से पूरा जोर लगाना शुरू कर दो। यही बात तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगी। इस उदासीनता की बीमारी को जड़ से निकाल बाहर करो। अगली बीमारी है अनिर्णय। दिमागी लकवे जैसी हालत। आदमी फैसला ही नहीं ले पाता और धीरे धीरे ये बीमारी बन जाती है। जल्दी ही उसे खुद एहसास हो जाता है कि वो फंस गया है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं दो राय के बीच में हूँ, लेकिन फिर तुरंत पूछता है, अगर गलत तरफ उतर गया तो? सुनो भाई, कुछ समय बाद ये बात मायने नहीं रखती। बस फैसला ले लो, कोई भी तरफ ठीक है। जीवन जीने का सबसे सही तरीका यही है। एक रास्ता चुन लो और उस पर पूरा बल लगाकर चल पड़ो। बस एक चुनो और आगे बढ़ो। कोई कहता है, हाँ लेकिन अगर वो रास्ता गलत निकला तो तुम जल्दी ही सच जान लोगे। साहस से भरा जीवन हमेशा कई फैसलों से भरा होता है। जो फैसले गलत साबित होते हैं वे तुम्हें बेहतर अनुभव देते हैं, ताकि अगली बार और सही निर्णय ले सको। इसलिए ये मत सोचो कि कितने फैसले टाल सकते हो, ये देखो कि कितने फैसले ले सकते हो। साहस वहीं छिपा है। तो इस अनिर्णय की बीमारी को हमेशा के लिए झटक दो। अगली बीमारी है संदेह। ये महामारी जैसा फैलता है और सबसे खतरनाक है खुद पर संदेह। कई तरह के संदेह हैं, लेकिन खुद पर संदेह सबसे बुरा। आदमी खुद पर शक करने लगता है। शक करता है कि क्या ये सपना उसके लिए लंबे समय तक टिकेगा। शक कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। शक कि वो इतना पैसा कमा पाएगा। शक कि वो सब कुछ हासिल कर पाएगा। एक पुराना लगातार खुद पर शक करने वाला इंसान। कल्पना करो कि ये तुम्हारे भविष्य को कितना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुंजी ये है, इस सिक्के को पलट दो और विश्वास करने वाले बन जाओ। और विश्वास करने लायक कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ खुद पर विश्वास है। अपनी खुद की कीमत समझना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। अब अगर ये तीनों बीमारियां तुम्हें नहीं पकड़ती तो चौथी ज़रूर पकड़ेगी, चिंता। ये विनाशकारी बीमारी है। चिंता स्वास्थ्य बिगाड़ती है, सामाजिक रिश्ते खराब करती है, व्यक्तिगत खुशी छीन लेती है, परिवार को भी तोड़ देती है। ये पूरी तरह तबाह करने वाली है। अगर काफ़ी देर तक चिंता करोगे तो ये तुम्हें घुटनों पर ला खड़ा कर देगी, यहाँ तक कि भिखारी बना देगी। मैं जानता हूँ ये कितनी बुरी है, क्योंकि मैं खुद इसे बहुत गंभीर रूप से झेल चुका हूँ। लोग मुझे सुपर चिंतक कहते थे। सुपर योद्धा नहीं, सुपर चिंतक। मेरे परिवार वाले सोचते थे, काश मैं योद्धा होता। मुझे उन सालों की भरपाई करनी है। लेकिन मेरी आपसे सलाह यही है कि चिंता पर मैंने जो किया वो करो। इसे पूरी तरह छोड़ दो। किसे इसकी ज़रूरत है? मैं नहीं कह रहा कि ये आसान है, लेकिन कह रहा हूँ कि कोशिश के काबिल है। मुझे इसे छोड़ने में लगभग एक पूरा साल लगा और वो साल मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक था। लेकिन आखिरकार मैंने उस बोझ को अपनी पीठ से उतार दिया और तब मुझे पता चला कि चिंता से मुक्त होकर तुम सबसे अद्भुत जीवन जी सकते हो। चुनौतियों से मुक्त नहीं, मुश्किलों से मुक्त नहीं, सिर्फ चिंता से मुक्त। मैंने सीख लिया कैसे करना है और तुम भी आसानी से सीख सकते हो। अब अगली बीमारी है अत्यधिक सावधानी।
कुछ लोग कभी ज़्यादा तरक्की नहीं करते क्योंकि वे बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। अब ज़्यादा लापरवाह होना भी गलत है, लेकिन ज़्यादा सावधान होना भी उतना ही खतरनाक। इसे जीवन का डरपोक तरीका कहते हैं। मेरी सावधानी हमेशा जोखिम को लेकर थी। जोखिम का नाम सुनते ही मैं घबरा जाता था। मैं कहता था, अगर ऐसा हो गया तो? इसे गरीबों की भाषा कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो? और ऊपर से अगर वो भी हो गया तो मैं किस मुसीबत में फंस जाऊंगा। बेहतर है ना ट्राई करूं। मैं हमेशा खुद को बाहर निकाल लेता। फिर एक दिन मेरे जीवन को बदल देने वाली बात सामने आई। मैंने खोजा कि सब कुछ जोखिम भरा ही है। तुम्हारे जन्म लेते ही जोखिम शुरू हो गया था। अगर कोशिश करना जोखिम लगता है तो ना कोशिश करने का बिल देखो जब वो आता है। अगर पैसा लगाना जोखिम लगता है तो ना लगाने का हिसाब देखो। देखो, सब कुछ जोखिम भरा है। शादी करना जोखिम, बच्चे पैदा करना जोखिम, बिजनेस शुरू करना जोखिम, पैसा निवेश करना जोखिम, सब जोखिम। मैं बताता हूँ जीवन कितना जोखिम भरा है। तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये सबसे बड़ा जोखिम है। कोई अंग्रेज कहता है, अगर ऐसा ही होना है तो चलो ट्राई करते हैं। सही बात है ना? यही तो मकसद है, ट्राई करो। कोई कहता है, लेकिन मैं तो सुरक्षा और भरोसा चाहता हूँ। ठीक है, तो कोने में दुबक जाओ। हम तुम्हें चादर उड़ा देंगे, दिन में 3 वक्त खाना देंगे, रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, और तुम शायद 100 साल जी जाओगे। आदमी बोला, हाँ 100 साल जीऊंगा, लेकिन जीने का ये क्या तरीका है? सुरक्षित रहने का क्या मजा? सुरक्षा मत मांगो, साहस मांगो। बेहतर है 30 साल साहस भरा जीवन जीना, बजाय 100 साल कोने में सुरक्षित बैठे रहने के। अब अगली बीमारी। हम लिस्ट के करीब पहुंच गए हैं, वास्तव में हम लगभग खत्म कर रहे हैं। रुको, अगली है निराशावाद। निराशावाद हमेशा नकारात्मक पक्ष, समस्या पक्ष, मुश्किल पक्ष देखने की घातक बीमारी। हर जगह कारण ढूंढना कि ये क्यों नहीं हो सकता। गरीब निराशावादी एक बदसूरत जीवन जीता है। वो सही क्या है ये नहीं सोचता, वो गलत क्या है ये सोचता है। वो अच्छाई नहीं ढूंढता, खामियां ढूंढता है, और जब खामियां मिल जाती है तो खुशी से झूम उठता है। कितना बदसूरत। ये वो गरीब इंसान है जो खिड़की से बाहर देखता है लेकिन सूर्यास्त नहीं देखता, सिर्फ खिड़की पर लगे धब्बे देखता है। और ये वो है जो दौड़ कर आता है और कहता है, मेरे पास 5 अच्छे कारण है कि ये काम नहीं चलेगा। वो इतना बेवकूफ़ है कि नहीं जानता, उसे तो सिर्फ एक कारण की ज़रूरत है, उसके पास 5 हैं। निराशावादी के लिए गिलास हमेशा आधा खाली होता है, आशावादी के लिए आधा भरा। एक ही चीज़ 2 लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? जवाब यही है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को कैसे देखते हो। हमारी जीवन ज़्यादातर इस बात से प्रभावित होते हैं कि हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, ना कि वे असल में कैसी हैं। हमारी सोच ही हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एक विषय है जिस पर आज समय नहीं, बेहतर सोचने की आदतें। मेरे गुरु ने मुझे जब पहली बार मिले तो एक बड़ी बात सिखाई। गरीब सोचने की आदतें ज़्यादातर लोगों को गरीब रखती हैं, मेहनत की आदतें नहीं। ज़्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। और मेरे गुरु ने मुझे बताया कि दिमाग एक फैक्ट्री है, मानसिक फैक्ट्री। पूरे दिन तुम जो सोचते हो वो सामग्री इस फैक्ट्री में डालता है, और यही आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय ताना बाना बनाता है तुम्हारे जीवन का। जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। कितना शानदार सच है। जब उन्होंने गरीब सोचने की आदतों पर बात की तो मुझे पूरी तरह पकड़ लिया। मैं दिन की शुरुआत सुबह के अखबार से पढ़ता था, मानो या ना मानो। कॉफी लेकर अखबार पढ़ता, युद्ध, दंगे, हत्याएं, छुरीबाजी, बैंक लूट, छीन झपट, कार हादसे और त्रासदियों से भर जाता। पिछला पन्ना भी पढ़ता, किसी अजीब कारण से वो मुझे पसंद था। सब लोड करके दिन शुरू करता। कल्पना करो मेरे दिन कैसे गुजरते थे। तुम वित्तीय घुटनों के बल चलते हो, लोग तुम्हें आर्थिक छोटा कहते थे। कोई कहता है, मैं महान नेता बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले हम उसके घर जाते हैं, घर पहुंचकर लाइब्रेरी चेक करते हैं। कोई पूछता है, लाइब्रेरी क्यों चेक करते हैं? कारण साफ है, जो कुछ आदमी पढ़ता है वो भारी मात्रा में सामग्री मानसिक फैक्ट्री में डालता है और उसी से जीवन का ताना बाना बनता है। तुम यकीन नहीं करोगे कि कुछ लोगों के घर में पढ़ने को क्या क्या पड़ा होता है। यकीन नहीं होगा। मैं जो सबसे सटीक शब्द जानता हूँ उस सब के लिए, वो है कचरा। कल्पना करो कि रोज 1 बैरल कचरा इस फैक्ट्री में डालो और फिर अमीर, सक्रिय और सकारात्मक जीवन की उम्मीद करो। नामुमकिन है। तुम सीमेंट से केक बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक दिन कनेक्टिकट के हाई स्कूल के बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं बच्चों से बात कर रहा था। आजकल बच्चों के सवाल बहुत अच्छे होते हैं। एक बच्चे ने पूछा, सर अच्छा जीवन कैसे बनाएं? मैंने कहा, बहुत सरल है, आसान नहीं लेकिन सरल। कुछ भी बनाने का तरीका यही, सही सामग्री चुनो, गलत सामग्री बाहर रखो, और ये सब विचार से शुरू होता है।
हर चीज़ विचार से शुरू होती है, इसलिए समझदार और सावधान रहो कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो सब शुरू करता है। मैंने बच्चों से पूछा, अगर कोई मेरी कॉफ़ी में चीनी डाल दे तो क्या होगा? उन्होंने कहा, आप ठीक रहेंगे। मैंने कहा, अगर कोई स्ट्रिक्नाइन डाल दे? उन्होंने कहा, आप मर जाएंगे। मैंने कहा, सही। पाठ नंबर 1, जीवन चीनी और स्ट्रिक्नाइन दोनों है, सावधान रहो। फिर कहा, अगर मेरा सबसे बुरा दुश्मन चीनी डाले? उन्होंने कहा, ठीक रहेंगे। मैंने कहा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी गलती से स्ट्रिक्नाइन डाल दे? उन्होंने कहा, मर जाएंगे। मैंने कहा, सही। पाठ नंबर 2, अपनी कॉफ़ी पर नज़र रखो, सावधान रहो। देखो, ये मायने नहीं रखता कि बुरा सामान कौन दे रहा है, ये मायने नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है। वो तुम्हारे बैंक बैलेंस को नुकसान पहुँचाएगा, चाहे कहीं से भी मिले। मेरे गुरु ने मुझे सबसे कीमती वाक्य दिया था, हर दिन अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा दो। कितना ज़रूरी है, दिमाग के दरवाजे पर पहरा दो और खुद तय करो कि क्या अंदर जाएगा। किसी को मनमाने ढंग से कुछ भी डालने मत दो, क्योंकि नतीजों के साथ तुम्हें ही जीना है। ठीक है, अब आखिरी बीमारी और हम लिस्ट खत्म कर रहे हैं। आखिरी बीमारी लेकिन सबसे घातक। इसमें थोड़ा भी लिप्त हो गए तो भविष्य को भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें भूल जाएगा। शिकायत करना, रोना धोना, विलाप करना, बड़बड़ाना, बाइबल में इसे मरमराहट कहते हैं। देखो, ये तुम्हारा भविष्य खत्म कर देगा। सिर्फ 5 मिनट शिकायत करो और 5 मिनट बर्बाद हो गए, और तुमने शायद शुरू कर दिया हो जो हड्डी का आर्थिक कैंसर कहलाता है। निश्चित रूप से जल्द ही तुम्हें वित्तीय रेगिस्तान में फेंक दिया जाएगा और वहां तुम अपने ही पछतावे की धूल में दम घुटते रहोगे। उम्मीद है मैंने ये बात इतने अच्छे से कही कि तुम कभी भूलोगे नहीं। ये घातक बीमारी है। बस उन सब चीज़ों पर नज़र रखो जो तुम्हारी अच्छी शुरुआत को नष्ट कर सकती हैं। युद्ध छिड़ा हुआ है, और आज शाम, कल, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि तुम युद्ध जीत रहे हो, और ये इसी का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और भी शक्तिशाली सीखों के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब या सुझाव ज़रूर साझा करें। बुक सरिता, जहां हर किताब एक नई सोच देती है।